हिस्ट्री ऑफ त्रम्बकेश्वर। वेलकम टू KSP स्टडी। मेरा नाम है सुमित KSP। दोस्तों, आज हम सभी बात करेंगे उन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग की जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है त्रम्बकेश्वर। दोस्तों, त्रम्बकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक में लोकेटेड है। त्रम्बक गांव में ब्रह्मगिरी पर्वत के गोदावरी नदी के पास। हमें इसका वर्णन शिव महापुराण के अंदर मिलता है और इसमें एक वर्णन मिलता है कि यहाँ पे एक शिवलिंग है जहाँ पे 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यहाँ पे सब तीनों का वास है। केवल ये एक विशेषता इसकी सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि यहाँ पे केवल हर जगह वैसे एक शिवलिंग है, लेकिन ये एक ऐसी शिवलिंग है जहाँ पे तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का यहाँ पे संगम है, हम ये कह सकते हैं। और दोस्तों, 700 सीढ़ी रामकुंड और लक्ष्मण कुंड यहाँ पे बनाए गए हैं, जहाँ से जब हम त्रम्बकेश्वर से आगे जाकर 700 सीढ़ी चढ़ते हैं तो रामकुंड और लक्ष्मण कुंड हमें मिलता है। और इसकी हिस्ट्री में दोस्तों हम समझेंगे पूरा इतिहास के बारे में, किस तरीके से इसकी स्थापना हुई थी, क्या इसका कारण था स्थापना होने का। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं गौतम ऋषि के लाइफ स्टाइल से और इसके अंदर जितनी भी अहिल्या के द्वारा किस तरीके से ये बसाया गया गौतम ऋषि के द्वारा। तो चलते हैं दोस्तों त्रम्बकेश्वर। एक बार की बात है दोस्तों, महर्षि गौतम और अहिल्याबाई त्रम्बक गांव में रहती थी और वहीं पे कुछ महिलाएं थी जो उनसे चिढ़ती थी, कहती थी कि शायद ये अपने पति की सेवा करती है। ये मतलब 2-4 जो ब्राह्मणी थी उनको पत्नी को उनसे नाराज़ थी, तो इसलिए उन्होंने कुछ जो पंडित थे, वहाँ के ब्राह्मण थे, उन्होंने मिलकर साजिश रची और उनको गांव से बाहर निकालने की कोशिश की गई कि यहाँ से गौतम ऋषि को बाहर निकाला जाए किसी भी तरीके से। दोस्तों, इसको पूरी तरीके से समझना है। इसको सिर्फ आज इसी शिव पुराण के माध्यम से मैं इसको शिव पुराण में से लिया गया ये पार्ट है दोस्तों, इसको ध्यान से समझना है। तो तब ये दोस्तों यहाँ से इनको भगाने के लिए, इनको हटाने के लिए यहाँ से जब प्रयत्न करते हैं कुछ ब्राह्मण, तो वो गणेश की तपस्या करते हैं, उससे वो हो नहीं पाता, उनसे ब्राह्मणों से निकालने के लिए वो मना कर देते हैं अहिल्या और जो गौतम ऋषि से वहाँ से निकलने के लिए। तो क्या होता है दोस्तों, गणेश की तपस्या करते हैं। गणेश की तपस्या के बाद वो दर्शन तो देने आते हैं, तो लेकिन दोस्तों उनकी तपस्या से वो खुश भी हो जाते हैं। फिर भी गणेश जी से वो कहते हैं कि जो अहिल्या और जो गौतम ऋषि हैं उनको यहाँ से निकाल दिया जाए। तो लेकिन गणेश जी मना कर देते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर भी उनको मजबूरी में करना पड़ता है कि उन्होंने एक साजिश रची गणेश जी ने कि जिसके द्वारा इनको निकाला जा सके। और फिर भी वो करना नहीं चाहते थे। इन्होंने क्या किया कि जो गौतम ऋषि का खेत था वहाँ पे वो फसल खा ली उनकी गाय के भैंस में। तो जब गाय के भैंस में फसल खाई, उसके बाद उन्होंने एक तिनका था, जो गौतम ऋषि के हाथ में तिनका था, वो उसके ऊपर मारा, गाय के ऊपर, वो ख़त्म हो गई। तो ये आरोप लग गया कि उनके ऊपर के गौ हत्या का पाप है, इसको इसे गांव छोड़ के जाना होगा, फिर उसको शुद्धि करनी होगी। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा समय बीतता रहता है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि उनसे जो ब्राह्मण थे वो कहते हैं कि तुम्हें यदि शुद्ध होना है तो पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी और 1 महीने का व्रत करना होगा और जो ब्रह्मगिरी पर्वत है इसकी 100 परिक्रमा करनी होगी। ये सब, या फिर तुम्हें 1 करोड़ शिवलिंग बनानी होगी और गंगा को धरती पर लाना होगा, तभी संभव हो पाएगा। और जिसको तुम गंगा को लाओगे यहाँ पे, तो तभी तुम यहाँ पे कुछ कर सकते हो, तुम ही इस गांव में रह सकते हो। 100 घड़ों से भरकर गंगा जलाभिषेक करोगे शिवलिंग का, तभी तुम इन चीज़ों से मुक्त हो पाओगे। दोस्तों, हम बात करें त्रम्बकेश्वर के बारे में, तो त्रम्बकेश्वर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कालसर्प योग हो गया, त्रिपिंडी विधि होगी, नारायण नाग बलि होगी, इन सब के द्वारा त्यौहार मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, जिनके द्वारा इनकी कुछ श्रद्धालु होते हैं, कहते हैं कि इनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इसकी बात करें इसके प्राचीन इतिहास की, तो हम सभी जानते हैं एक पत्थरों का बनाया गया था पहले ये। इसके बाद लगभग 1755 के आसपास में तीसरे पेशवा बालाजी यानी कि नाना साहेब पेशवा के द्वारा बनवाया गया। 1786 तक 31 साल का समय लगा इसको बनने में। तो दोस्तों, इसके अंदर उत्सव कई सारे मनाए जाते हैं, जैसे पंचमुखी हो गया। जैसे कि जो सुबह सुबह जब पूजा होती है तो उनके ऊपर क्या, जो आपने देखा होगा दोस्तों तस्वीर के अंदर भी, कि एक चांदी की तरह मुंह का शिव जी का बना हुआ मुकुट सा रखा होता है, ये आपने देखा भी होगा, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं।
तो दोस्तों इसके बाद एक कहावत है कि जो एक वहाँ पे एक कोशाव्रत नाम का तट है, वहीं से इनकी यात्रा शुरू होती है। कभी-कभी जब त्योहार होता है तो सुबह-सुबह इनकी रथ यात्रा जब होती है तो ये यहीं से नहाते हैं। कोशाव्रत के बारे में एक दंत कथा है कि इसको गौतम ऋषि ने कोशा से प्रकट किया था। तो इस तरीके से ये इनके द्वारा गंगा को भी लाया गया। उन्होंने बताया था कि उन ब्राह्मणों ने कि यदि तुम गंगा ला सकते हो तो तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। दोस्तों ये थी कहानी यहाँ की। लेकिन आज के समय में बात करें तो ये हम सभी जानते हैं नासिक में पड़ता है और महाराष्ट्र के नासिक के अंदर एक यहाँ पे गोदावरी नदी भी है, ब्रह्मगिरी पर्वत के पास है। आपको शिव महापुराण के आदि सारे इसमें आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। और दोस्तों इस वीडियो में हमने यहाँ तक तो बात कर ली। अगली वीडियो में हम आपको जो बताओगे कमेंट बॉक्स में, हम उसी ज्योतिर्लिंग के बारे में पूरा समझाएंगे। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैंने छोटी वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि छोटी वीडियो में पूरा आपको समझा दूंगा और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो है नहीं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।